स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, बोर्ड पे आप एक इमेज देख रहे होंगे। ये रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव हैं, बहुत चर्चा में है। खास करके आज जो इन्होंने एक बहुत बड़ा नोट जो लिखा, कहां पे, टेलीग्राम पे, और बोला उस नोट पे, जो बहुत कंसर्निंग है रशिया के लिए, कि जॉर्जिया एक देश है जो यूएसएसआर से निकला, यानी जो पुराना रशिया था उसे सोवियत यूनियन, यूएसएसआर बोलते थे, उसका हिस्सा था, वो वहां से अलग हुआ। जॉर्जिया के अंदर जो लास्ट 4-5 दिनों से हो रहा है, जॉर्जिया में जिस तरीके से लोग जो हैं सड़कों पे उतर के आ गए हैं, वहां की जो जॉर्जिया की जो अभी सरकार है, जिसका नाम है जॉर्जिया ड्रीम पार्टी, उनके नेताओं के ऊपर, उनके बिल्डिंग जहां पे उनको दिख रही है, वहां पे अंडे मार रहे हैं। उसको देखते हुए इन्होंने एक अनाउंसमेंट करी, एक नोटिस दिया, एक नोट लिखा टेलीग्राम पे कि जॉर्जिया यूक्रेन के रास्ते में चलना स्टार्ट हो गया है। जॉर्जिया वही रास्ता पकड़ चुका है जो यूक्रेन ने पकड़ा था, और यह बहुत कंसर्निंग है। अगर किसी भी तरीके से जॉर्जिया ने कुछ ऐसा कदम लिया जिससे रशिया की जियोपॉलिटिक्स, रशिया की रीजनल स्टेबिलिटी खराब होती है, तो रशिया को जॉर्जिया में इंटरवीन करना पड़ेगा। यानी कि रशिया इज रेडी टू इन्वेड जॉर्जिया। ये मैं नहीं बोल रहा, आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट दिमित्री मेडवेडेव बोल रहे हैं। और ऐसा जॉर्जिया में रशिया पहले भी कर चुका है 2 बार, एक 1993 में, एक 2008 में। उठा के देखिए। और ये रिएक्शन का कारण ही है यूएसए, हमेशा नेटो, हमेशा यही कारण रहे। हालांकि 1993 में जो कत्लेआम हुए जॉर्जिया में, जो बहुत सारे इनोसेंट लोग मरे, हम ये कहानी पढ़ेंगे, उसमें रशिया का गलती है। लेकिन हां, ये जो उकसाया जाता है, राइट, जिस तरीके से उकसाया जाता है रशिया को बार बार, तो रशिया को ऐसे कदम लेने पड़ते हैं, ऐसे स्ट्रिंजेंट एक्शंस रशिया को लेने पड़ते हैं। अब दोस्तों, आखिरकार जॉर्जिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों है रशिया के लिए, और क्यों अमेरिका, यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो जॉर्जिया पे इतनी दिलचस्पी रखते हैं? कारण है उसका मेरे दोस्तों लोकेशन, जहां वो मौजूद है। आइए चलिए मैप पे देखते हैं उसकी लोकेशन मेरे दोस्तों। और मैप में लोकेशन है कौन सी, ये देखिए, बिल्कुल ठीक बीच में, यहां, राइट। अब ये मेरे दोस्तों जो आपका जॉर्जिया है ना, अगर आप देखेंगे, जॉर्जिया जो है 2 वाटर बॉडीज के सबसे नजदीक है। यही इसको खास बनाता है, यही इसको सबसे अट्रैक्टिव बनाता है सभी देशों के लिए। एक आ गई ये, जिसको मैं ब्लैक के साथ आउटलाइन कर रहा हूं, ये है कैस्पियन सी। असल में कैस्पियन सी एक सी नहीं है, ये लेक है। इसको गलती से कार्टोग्राफिक एरर है, मैपिंग एरर इसको बोल दिया गया। और दूसरा कौन सा है मेरे दोस्तों, आपका ब्लैक सी, जो असल में क्या है, आपकी सी है। कैस्पियन सी में मेरे दोस्तों ऑयल रिजर्व्स है, भरमार है नेचुरल गैस का। और ब्लैक सी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड सी रूट की कनेक्टिविटी मेरे दोस्तों प्रोवाइड करता है। कहां पे, मेडिटेरेनियन सी में और अटलांटिक ओशन में। तो आप देखिए, किसी भी देश के लिए यह रीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक टाइम पे मेरे दोस्तों, आज रशिया ये है, ये रशिया की बाउंड्री जा रही है, राइट, ये रशिया की बाउंड्री। रशिया एक टाइम पे ये भी रशिया का हिस्सा होता था। तो मुझे बताओ कि रशिया से अगर ये चीज निकाल ली गई है, तो रशिया का मेरे दोस्तों इस पे से, कैस्पियन सी में से कितना कंट्रोल जो है वो निकल गया। अब कैस्पियन सी से मेरे दोस्तों आपकी यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया है, यहां से गैस पाइपलाइन निकाल रही है और सुरक्षित तरीके से ईरान को बाईपास करते हुए, नीचे ईरान है, देखिए कैस्पियन सी के नीचे ईरान है, और रशिया को बाईपास करते हुए आराम से ब्लैक सी से तेल क्या कर रही है, अंदर ले जा रही है। मेरे दोस्तों, कोई भी जंग जो है वो जंग लड़ी जा रही है किसके लिए, पैसे के लिए, रिसोर्स के लिए। जहां तेल दिख गया, जहां मेरे दोस्तों आपका नेचुरल गैस दिख गया, वहां यूएसए पहुंच जाता है कि उस जगह में लोकतंत्र नहीं है, उस जगह में ह्यूमन राइट वायलेशन है। चलिए जी, हमें वहां जाना बहुत जरूरी, क्योंकि हमारी ड्यूटी बनती है, वी आर बाउंड टू फॉलो इट, कि हमें वहां पे क्या करना है, लोकतंत्र लाना है, ह्यूमन राइट आने। और ह्यूमन राइट के नाम पे वहां पे जाके लोगों को मारा जाता है, कब्जा किया जाता है एरिया, उनको मिलिटेंट डिक्लेयर किया जाता है, टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, और तेल निकाला जाता है, वहां से तेल निकाला जाता है। अब मेरे दोस्तों, अभी जॉर्जिया में हो क्या रहा है, जॉर्जिया के लोग, जॉर्जिया की जो पॉपुलेशन है वो 3.7 मिलियन, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी किसके खिलाफ, जो जॉर्जिया का करंट
प्रेसिडेंट है वो फीमेल हैं। शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट योर जॉर्जिया। और लोगों का प्रोटेस्ट जो उनके खिलाफ हो रहा है वो रशिया के लिए क्यों इतना कंसर्निंग है, क्यों रशिया के इतना कंसर्निंग है? और यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए जो है आपकी जॉर्जिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जॉर्जिया की प्रेसिडेंट प्रो रशियन है, वो रशियन विचारधारा के साथ चलती है। इसका मतलब जॉर्जिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वो प्रो रशियन नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। वो क्या है आपके मेरे दोस्तों? प्रो वेस्टर्न। वेस्टर्न मतलब यूरोपियन, प्रो यूरोपियन है वो, राइट? वो फॉलो करते हैं कि इनको बोलते हैं बार बार कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनो, नेटो का हिस्सा बनो। भाई साहब हमें रशिया के साथ नहीं जाना है। कारण है इसके पीछे, कारण पढ़ेंगे, इसके पीछे हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके पीछे पढ़ेंगे 1993 की कहानी। उस वक्त क्या हुआ कि जॉर्जिया के मैक्सिमम लोग जो हैं वो किसके खिलाफ हो गए? रशिया के खिलाफ हो गए। अब अगर आप ध्यान से ये तस्वीर देखेंगे, ये तस्वीर में आप अगर देखें लोगों ने अंडे मारे हैं भाई। 20-20 हजार लोग जो हैं एक साथ 30 से 40 सिटीज में देखी गई उनकी गैदरिंग, और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेरे दोस्तों जो आपकी फीमेल प्रेसिडेंट हैं जॉर्जिया की, राइट, इनको ये बोल रहे हैं कि एक तो एक बहुत डिक्टेटर हैं, अथॉरिटेरियन अपनी ही चलाती हैं, ठीक है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी के बिल्कुल खिलाफ हैं और प्रो रशियन हैं। और मेरे दोस्तों किस पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करती है? उसका नाम है ड्रीम पार्टी, राइट, ड्रीम पार्टी। अब मेरे दोस्तों साथ साथ में हम क्या करते हैं, आपका यहां पे देखते हैं जो प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद यूएसए का क्या रिएक्शन है। यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन का लोगो है मेरे दोस्तों। ये यूरोपियन यूनियन लगातार चाहता है कि जॉर्जिया इसका हिस्सा बने, और रशिया चाहता है कि किसी भी तरीके से जॉर्जिया कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं ज्वाइन करेगा जो किसके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता हो, यूएसए या यूरोपियन कंट्रीज के। यही तो प्रॉब्लम है यूक्रेन के साथ। प्रॉब्लम क्या है यूक्रेन के साथ? यूक्रेन के साथ प्रॉब्लम भाई क्यों ज्वाइन करें तूने नेटो? मेरे तरफ क्यों आ रहा है? मेरे तरफ क्यों आ रहा है? एक और तस्वीर देखिए ना, ये तस्वीर क्या है कि भैया क्या बोल रहा है? हमला। बिकॉज आई एम टेलिंग यू, ये 14 दिसंबर तक रुक जाओ आप, या इससे पहले भी हो सकता है। 14 दिसंबर 2024 को एक नया राष्ट्रपति चुना जाएगा जॉर्जिया का, राइट? और उससे पहले ये प्रोटेस्ट चलना रशिया के लिए बहुत कंसर्निंग है, क्योंकि ड्रीम पार्टी का ही नेक्स्ट राष्ट्रपति चुना जाने का क्या है प्लान है, जो प्रो रशियन है, रशिया की जो इंटरेस्ट को यहां पे प्रोटेक्ट करता है। अगर ये प्रोटेस्ट हो रहा है किसी तरीके से रशिया का इंटरेस्ट वायलेट हुआ तो रशिया नहीं छोड़ेगा। क्या बोल रहा है? इसलिए रशिया हमला। और ये देख लो अब बाइडेन बूढ़े हो चुके हैं, है ना, तो बाइडेन बोल रहे हैं, बूढ़े बाइडेन बोल रहे हैं कि नहीं, मुझे माफ कीजिए, एटलीस्ट यहां पे छोड़िए, राइट? अब देखो आप साइमल्टेनियसली कनेक्ट कर पा रहे हो कि एकदम हर जगह कैसे प्रॉब्लम जो स्टार्ट हो रही है उसका रशिया का कनेक्टिविटी है। आप लेबनान रशिया की कनेक्टिविटी हिजबुल्लाह के साथ, आप सीरिया रशिया की कनेक्टिविटी, यूक्रेन रशिया की कनेक्टिविटी, अब जॉर्जिया अगेन रशिया की कनेक्टिविटी। तो आप देख रहे हो किस तरीके से हर जगह में रशिया को उलझाने की कोशिश की जा रही है। मेरे दोस्तों चलते हैं हम अब आपका किसके तरफ? यूएसए की तरफ। यूएसए का क्या रिएक्शन है? यूएसए बोल रहा है कि जॉर्जिया जो है, जो ये शिफ्ट ले रहा है प्रो वेस्टर्न विचारधारा को छोड़ के, वो आपका रशिया की तरफ जा रहा है, ये हमारे लिए बहुत कंसर्निंग है, बहुत कंसर्निंग है। वहीं पे जॉर्जिया की जो ड्रीम पार्टी है, जिसके प्रेसिडेंट है आपकी फीमेल प्रेसिडेंट, उनने बोला कि यार ये बात सुनिए, मैं अगर कोई भी कानून पास कर रही हूं या अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बदलाव ला रही हूं, वो इसलिए ला रही हूं क्योंकि जॉर्जिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी आपकी मेरी जो पॉलिसी बने उस पॉलिसी में मैं किसी भी कंट्री को फेवर करूं। लेकिन जॉर्जिया के लोगों का मैक्सिमम ये कहना है कि ये जो भी पॉलिसीज बना रही है अभी की ड्रीम पार्टी, वो प्रो रशियन है और हम किसी भी तरीके से रशिया के साथ नहीं जुड़ना चाहते। अभी यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनने का जो प्रस्ताव था वो बड़े स्मार्टली जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने ठुकराया। उसी कारण से अगर आप देखेंगे लास्ट 4 दिन से लगातार जॉर्जिया में क्या चल रहा है? प्रोटेस्ट चल रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, क्या जाएंगे? थोड़ा सा हिस्ट्री में। तो मैंने आपको क्या बोला कि जॉर्जिया वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट? योर रशिया एंड वेस्टर्न कंट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स कनेक्टिविटी टू व्हाट? योर कैस्पियन सी, जो भरमार है, जो भंडार है किसका? ऑयल का। अब देखो, और वैसे भी जॉर्जिया रशिया का हिस्सा था, तो हिस्टोरिकली, पॉलिटिकली और रीजनली मेरे दोस्तों रशिया को इस चीज ने इफेक्ट करना ही करना था।
तो अब 1991 में कब जब जॉर्जिया क्या हुआ आपका इंडिपेंडेंट हुआ, क्या हुआ 1991 में जब जॉर्जिया इंडिपेंडेंट हुआ तो रशिया ने प्लान किया कि यार ये देखो कि पहले जो दो प्रेसिडेंट हैं, राइट, जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, मैं उनकी तस्वीर आपको दिखा देता हूं। वो प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है, इनका नाम है क्या, गामशाखुर्दिया। ये पूरी तरीके से आपके क्या थे, प्रो वेस्टर्न, यानी कि बच्चा अमेरिकन आइडियोलॉजी के साथ बिल्कुल साथ में जाते थे। और इसके बाद जो बने थे आपके, उनका नाम क्या था बच्चा, एडवर्ड, ये भी क्या थे, प्रो वेस्टर्न। अब जब जॉर्जिया 1991 में इंडिपेंडेंट हुआ और जब रशिया ने देखा कि भाई ये बंदा तो बिल्कुल टोटली रशिया के खिलाफ है, तो रशिया ने एक प्लानिंग करी। रशिया ने क्या प्लानिंग करी बच्चा, अभी जॉर्जिया असल आप देखोगे पूरा जॉर्जिया था, ये पूरा जॉर्जिया था, राइट, ये पूरा जॉर्जिया। अब ये हिस्सा कौन सा है, इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं बच्चा, अबखाजिया। क्या बोलते हैं, अबखाजिया। और ये हिस्सा क्या आपका, इसको बोलते हैं बच्चा साउथ ओसेटिया। क्या बोलते हैं, साउथ ओसेटिया। अब रशिया को समझ आया यार, अगर यहां पे लोग जो हैं वहां का प्रेसिडेंट या सरकार ही मेरे खिलाफ होगी, कल को तो ये नेटो भी ज्वाइन कर लेंगे, और नेटो अगर इन्होंने ज्वाइन किया तो मेरे लिए तो बड़ी सिरदर्दी है। तो रशिया ने प्लान किया, क्या प्लान किया, रशिया ने यहां पे मेरे दोस्तों प्रॉब्लम क्रिएट करवाई। यहां के जो लोग थे उन वहां पे कुछ मुजाहिदीन टाइप मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अबखाजिया के लोगों को तैयार किया, ट्रेन किया, वेपन दिलवाए और यहां पे अटैक करवा दिया। 1991 के आखिर में स्टार्ट हो गया था। और यहां पे अबखाजिया जो है उन जॉर्जियंस को मारने लगे जो जॉर्जियंस रशिया के खिलाफ थे। अब मेरे दोस्तों जब अब रशिया तो सामने आया नहीं, लेकिन ये करवा रशिया ही रहा था अबखाजिया में और साउथ ओसेटिया में। यहां पे लगातार जो है रशिया बैक जो आपके ग्रुप जो हैं वो यहां पे फाइट कर रहे थे अगेंस्ट जॉर्जिया आर्मी। अब जॉर्जिया बहुत परेशान हुई, लेकिन जॉर्जिया को सीधा पता नहीं था कि रशिया इंटरवीन करा हुआ है। अब रशिया ने क्या किया 1992 में, रशिया ने क्या किया 1992 में, बोला कि भाई मैं इंटरवीन करने जा रही हूं अंडर पीस कीपिंग मिशन। मेरा फर्ज बनता है कि मेरे से टूटा हुआ देश जो बिखर रहा है मैं उसको बचाऊं। तो रशिया ने यह बोला कि मैं जॉर्जिया सरकार को कि मैं पीस कीपिंग मिशन के अंडर मैं यहां पहुंच रही हूं। और रशिया जो है यहां पे पहुंच गई। अब रशिया ने पहुंच के क्या किया, अबखाजिया को कंट्रोल नहीं किया, अबखाजिया का और वेपन सप्लाई किए। यहां रशिया से गलती हुई है। और मेरे दोस्तों इतने वेपन सप्लाई किए किसको, अबखाजिया के लोगों को, कि उन्होंने मेरे दोस्तों एक शहर है इसी अबखाजिया रीजन में, अगर आप देखोगे ये शहर, इस शहर को बोलते हैं सुखुमी। क्या बोलते हैं, सुखुमी। इस शहर को जैसे ही अबखाजिया के मिलिटेंट ग्रुप ने कैप्चर किया, व्हिच वाज बैक्ड बाय रशिया, यहां पे मेरे दोस्तों जितने जॉर्जियंस थे मास किलिंग की गई, उसको बोलते हैं एथनिक किलिंग। क्या बोलते हैं, एथनिक क्लिंजिंग की गई। क्या की गई, एथनिक क्लिंजिंग की गई, सफाया कर दिया जो जॉर्जियंस रशिया के खिलाफ थे, प्योरली बैक्ड बाय व्हाट, योर रशिया। अब मेरे दोस्तों जॉर्जिया की सरकार को हार सामने दिख रही थी। और जब ये सुखुमी में 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए थे जॉर्जियंस, तो मुझे बताओ क्या एंटी रशियन सेंटीमेंट्स नहीं आएंगे क्या, यहीं से एंटी रशियन सेंटीमेंट्स आए जॉर्जिया के लोगों में। और तभी वो किसी भी तरीके का रिश्ता रशिया के साथ नहीं रखना चाहते। अब दोस्तों अबखाजिया और साउथ ओसेटिया में जब पूरी तरीके से किसका कंट्रोल हुआ, वहां के लोकल ग्रुप्स का, तो जॉर्जिया ने मेरे दोस्तों रशिया को बोला कि मुझे बताइए। रशिया ने बोला एक काम करते हैं, ठीक है, यहां पे सीज फायर करें, लेट देम बिकम इंडिपेंडेंट। अगर ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि जो जॉर्जियंस थे उनको तो मार दिया था, अब ये आजाद होना चाहते हैं तो इनको अलग कर दे। तो इसको क्या कर दिया गया मेरे दोस्तों, अलग कर दिया गया। किसको, अबखाजिया और साउथ ओसेटिया को निकाल दिया गया। इससे क्या हुआ मेरे दोस्तों, यहां पे रशिया के पास कंट्रोल आ गया ब्लैक सी में। आज आप देखेंगे इसी अबखाजिया रीजन में रशिया ने हैवी मिलिटराइजेशन की हुई है, और यहां पे मेरे दोस्तों आपके मिलिट्री पोर्ट भी हैं। ये क्या था, ये संदेश था जब 1992-1993 में इन्वॉल्व हुई रशिया। उसके बाद जब जॉर्जियन सरकार ने बोला कि भाई जो आप बोलोगे मैं वही करूंगी, तो वहां से क्लियर हो गया रशिया को कि भैया अब जो है मेरे पास टाइम है, मैं इसको सब कुछ मनवाऊंगा। मनवाना क्या है, मनवाना यह है कि भाई साहब तुम ज्वाइन करोगे क्या, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट। ये रशिया ने ही बनाया था, ये दिसंबर 1991 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। कॉमनवेल्थ जो आपका इंडिपेंडेंट करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब उन देश से मिलकर बनी हुई थी जो एक टाइम पे आपका यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। तो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट आपके स्टेट का
ये परमानेंट मेंबर नहीं बनी थी, बट ये एसोसिएट मेंबर थी, फुल मेंबर नहीं, एसोसिएट मेंबर। इस तरीके से, और नाटो ज्वाइन करने से जॉर्जिया ने मना भी कर दिया। इस तरीके से रशिया ने अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने इंटरेस्ट को यहां पे प्रोटेक्ट किया बच्चा। अब देखो अब क्या हुआ। अब सबसे बड़ा कांड किया किसने मेरे दोस्तों? आपका नेटो ने। नेटो ने रोमानिया, एक आपकी यूरोपियन कंट्री है, और वहां पे मेरे दोस्तों रोमानिया की जो राजधानी और जो सबसे बड़ा शहर है उसका नाम है बुकारेस्ट। क्या नाम है? बुकारेस्ट। यहां पे नेटो का समिट होता है। अब ये दूसरा मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, जो रशिया और जॉर्जिया के बीच में वॉर हुई 2008 में। सुनना किस तरीके से खिलाड़ी की तरह पुतिन खेला यहां पे। बुकारेस्ट समिट हुआ, और वहां पे मेरे दोस्तों आपका 2008 में, कब? अप्रैल 2/4/2008 में, जहां पे नेटो ने यह बोला कि देखिए हम अल्बानिया और क्रोएशिया को मेरे दोस्तों ऑफिशियली इनवाइट कर रहे हैं, वो नेटो ज्वाइन करें, एक्सपेंशन हो रही है। और साथ में बोला जो यूक्रेन और जॉर्जिया जो मेंबर बनना चाहती है फुल टाइम, इसके बारे में भी हम क्या कर रहे हैं? विचार कर रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में उनको कब जो है मेंबर बनाया जाए। और साथ में यह बोला कि यूरोप में अब यूएस मिसाइल डिफेंस सिस्टम लाया जाएगा। आप सोचो, आपके घर के बाहर ही कोई टैंक लेके आ जाता है भाई, या AK-47 लेके आपके घर के चारों तरफ चक्कर लगा रहे, डर नहीं होता क्या? इनसिक्योरिटी आपको फीलिंग की, आप अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे क्या? अब मेरे दोस्तों जब ये मीटिंग हुई, आपको पता है सरप्राइजिंग विजिट किया था किसने? रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने। सरप्राइजिंग इस समिट में, और जॉर्ज बुश के साथ बहस हुई है सीधा 1 to 1, और बोला कि भाई मत आओ ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ मतलब एक्सपैंड मत करो, यूक्रेन की तरफ समझा रहा हूं, मत जॉर्जिया के बारे में सोचो भाई, नहीं लेके आओ नेटो। इन्होंने क्या बोला? इधर नहीं आना। इन्होंने बोला हम होंगे कामयाब। कर गया ना कामयाब। अगस्त 7, 2008 को मेरे दोस्तों रशिया ने जॉर्जिया पे अटैक कर दिया। कारण यही नेटो समिट, कि भाई नेटो इसको ज्वाइन नहीं, और जॉर्जिया पूरा इंटरेस्ट दिखाता नेटो ज्वाइन करने के लिए। रशिया ने क्या कर दिया मेरे दोस्तों? आपका अटैक कर दिया जॉर्जिया में। और अब जॉर्जिया में अटैक करने के बाद रशिया ने सीधा मेरे दोस्तों आपका अबखाजिया और साउथ ओसेटिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, और यहां पे और आपका रशिया की मिलिटराइजेशन कर दी, और रशिया की मिलिटराइजेशन होगी। अब रशिया को चाहिए था कि मैं अपना यहां पे पपेट बिठाऊं, मैं ऐसा बंदा बिठाऊं जो किसकी विचारधारा से चलता हो, मेरी विचारधारा से। 2008 में जॉर्जिया सफर करता साइबर अटैक से, जॉर्जिया सफर करता मिसाइल अटैक से, जॉर्जिया सफर करता वैसे ही जैसा यूक्रेन कर रहा है, और नेटो कुछ नहीं कर पाया भाई। नेटो हिल नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने अबखाजिया और साउथ ओसेटिया में बहुत बेहतरीन कंट्रोल बनाया होता रशिया में। अब दोस्तों जाके क्या हुआ है, जब ये प्रेसिडेंट आई, कौन? आपकी ये प्रेसिडेंट आई ड्रीम पार्टी की। अब ड्रीम पार्टी की विचारधारा पूरी तरीके से किससे मिलती है? आपके रशिया से। ड्रीम पार्टी ने कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जो बिल्कुल रशिया के साथ जा रहे हैं। अब पहले जॉर्जिया ने ये इंटरेस्ट शो किया कि हम यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करेंगे। उस चक्कर में यूरोपियन यूनियन ने मेरे दोस्तों बहुत सारा फाइनेंशियल एड जो है जॉर्जिया को प्रोवाइड किया, इनके प्रेसिडेंटशिप के टाइम पे भी। अब इनको पता था मैं तो डायरेक्ट मना नहीं कर सकती हूं, तो मना करने के नए नए तरीके ढूंढना स्टार्ट हो गए। अब देखो, यूरोपियन यूनियन का एक कानून है कि अगर कोई भी देश यूरोपियन यूनियन, सुना ध्यान से, कोई भी देश अगर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनना चाहता है तो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा। उस देश के अंदर कोई ऐसा कानून नहीं होना चाहिए जो लोकतंत्र के खिलाफ हो। अब हुआ क्या मेरे दोस्तों, 2023 में यही ड्रीम पार्टी की सरकार क्या करती है? आपका कानून पास करती है। क्या करती है? कानून पास करती है। एक मिनट रुक जाइए। क्या करती है? आपकी कानून पास करती है, और उस कानून को मेरे दोस्तों सबसे कंट्रोवर्शियल माना गया। ठीक, वो कानून क्या था? वो कानून था प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का कानून। किसको? प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का कानून। बच्चा, हालांकि ये 2017 में लाया था। आपको पता है क्या किया? पहले जो जॉर्जिया का प्रेसिडेंट है वो चुना जाता था किससे? मेरे दोस्तों आपका डायरेक्ट वोट करते थे लोग। डायरेक्ट इलेक्शन वोट में इलेक्शन होता था और लोग पार्टिसिपेट करके प्रेसिडेंट चुने थे। 2017 में मेरे दोस्तों आपका क्या गया? ये कानून लाया गया। उस कानून में ये बोला कि अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट होगा।
और जिस प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो रहा होगा वो डिसाइड करेगा, वो नॉमिनेट करेगा, डिसाइड नहीं, वो नॉमिनेट करेगा कि प्रेसिडेंट कौन, किसको प्रेसिडेंट चुना जाए। और फिर उसको जो प्रेसिडेंट चुनेंगे वो 300 मेंबर्स होंगे, किसके, आपके पार्लियामेंट के, किसके, पार्लियामेंट के 300 मेंबर्स क्या करेंगे, उसको चुनेंगे। और इनको हम बोलते हैं बच्चा, इस ग्रुप को बोलते हैं क्या, कॉलेज ऑफ इलेक्टर्स। क्या बोलते हैं, कॉलेज ऑफ इलेक्टर्स। तो आप देखो, जैसे भारत में आप राष्ट्रपति को डायरेक्ट नहीं चुन सकते, वैसे ही यहां पे कर दिया। तो लोगों की पावर जो है, डायरेक्ट कंट्रोल जो लोगों का था प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उसको छीन लिया गया। यूरोपियन यूनियन परेशान हुआ। और साथ में इन्होंने एक और काम, ये बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कानून है, राइट, और बोल रहे हैं लोग कि ये रशियन विचारधारा के साथ चल रहे, ये रशिया पीछे सपोर्ट कर रहा है। और दूसरा मेरे दोस्तों आपका एक और कानून जिसका नाम था फॉरेन एजेंट्स लॉ। फॉरेन एजेंट्स लॉ का मतलब था कि कोई भी ऐसे बाहर का न्यूज चैनल, बाहर का या देश का भी हो, राइट, या कोई भी ऐसी एनजीओ जो देश की हो, नेशनल लेवल पे हो या बाहर की हो, अगर उसको मेरे दोस्तों 20% से ज्यादा क्या दिया जाता है, फंड दिया जाता है, ठीक है, तो भाई साहब फिर क्या होगा कि भाई हम जो हैं ये मुद्दा उठाएंगे कि वो यहां पे काम नहीं कर सकता। 20% से ज्यादा फॉरेन फंड उसको नहीं मिलना चाहिए। 20% से ज्यादा फॉरेन फंड मिलेगा तो वो नुकसान है हमारे लिए। क्या नुकसान है कि वो शायद एक फॉरेन एजेंट है और कोई फॉरेन कंट्री हमारी सॉवरेनिटी को तबाह कर सकती है। 20% से ज्यादा फंड मिलना मतलब उसके अंदर लालच आएगी किसी भी तरीके के न्यूज को, मिस इंफॉर्मेशन को चलाना जो सरकार के खिलाफ हो और जिससे टर्माइल या सिविल वॉर क्रिएट हो पाए। मेरी बात क्लियर? इसको लेके मेरे दोस्तों आपका भयंकर प्रोटेस्ट हुआ। ये 2023 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको लेके अभी भयंकर प्रोटेस्ट हुआ। और अभी जो इन्होंने बोला है कि अभी हम यूरोपियन यूनियन नहीं ज्वाइन करेंगे, जो टाइम पर मना सीधा नहीं किया लेकिन टाइम पीरियड मांग रहे, इसी वजह से लोग जो हैं उतर गए पिछले 4 दिनों से आपके सड़कों में। और रशिया को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रशिया बोल रहा है कि भाई ये बहुत गलत हो रहा है क्योंकि ये लोग डायरेक्ट मेरे थ्रेट बन रहे, और अगर ये लोग मेरे डायरेक्ट थ्रेट बन रहे हैं तो इन लोगों को यूक्रेन की तरह ही क्या करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। देखो मैं अगेन बोलता हूं कि 1993 में जो सुखुमी शहर में हुआ जिसमें कहीं मासूम मारे गए, वो रशिया को नहीं करना चाहिए था। और अभी भी अगर जॉर्जिया कुछ ऐसा स्टेप लेता है जिससे रशिया के इंटरेस्ट पे काफी ज्यादा नुकसान पड़ेगा, तो अगेन रशिया कुछ ऐसे कदम ले जिससे लोग जो है, मासूम लोग जो हैं वो ना मारे जाएं, राइट। क्योंकि रशिया कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है कि भाई तुम मेरे आसपास ही आके क्यों भैया मुझे आंखें दिखा रहे हो, है ना, चाहते हो कि मैं उल्टा लटका चुका हूं यूक्रेन को उल्टा। अब आप चाहते हो आसपास मेरे जितने भी सारे देश हैं उन सबके प्रेसिडेंट को मैं उल्टा लटका दूं, है ना, तो ये मत करवाओ मुझसे काम। लेकिन अगेन ऑब्वियसली ये जो स्ट्राइक है, ये जो प्रोटेस्ट है, और तब जबकि जॉर्जिया का प्रेसिडेंट नया चुने जाने वाला है 14 दिसंबर 2024 को, तब ये होना, इसका मतलब इसके पीछे कहीं ना कहीं आपका बूढ़ा बाइडेन है मेरे दोस्तों। साथ में ये था आपका, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये रशिया जॉर्जिया की जो स्टोरी है बहुत पसंद आई। साथ में आपके लिए मेरे दोस्तों कि हमने सक्सेस इन प्रीलिम्स कोर्स जो है लॉन्च कर दिया है, राइट। नाउ यू कैन वॉच वीडियोस ऑफ दिस कोर्स। फॉर दैट यू हैव टू पे अ वेरी मिनिमम अमाउंट, दैट इज 5,999 रुपीज। और इसमें भी यू विल गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। कोड थोड़ा चेंज हो गया है, बस आपने RDX लाइव लगाना है। आप जब भी www.studyiq.com की वेबसाइट ओपन करें या StudyIQ की ऐप ओपन करें, मेरे दोस्तों वहां पे जाके UPSC के कोर्स को एक्सप्लोर करते हो आपको एक फोल्डर ये भी दिखेगा। वहां पे 5999 पे भी और डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा RDX लाइव कोड यूज कर सकते हो। साथ में ये कोर्स जो है अनाउंस हो चुका, लाइव हो चुका है। 30 नवंबर को ये कोर्स स्टार्ट हुआ है। आज इसको 3 दिन हो गए स्टार्ट हुए। लाइव बैचेस हैं, राइट। सुबह 8 से 11 बजे आपकी क्लास होते हैं। मल्टीपल बैचेस स्टार्ट किए जाएंगे, ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो यू कैन वॉच आर अ वेरी प्रिसाइज कोर्स और प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियोस को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, बड़ी मोटिवेशन मिलती है। ऐसे ही प्यार देते रहिए। सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।